एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक्चुअली मैसेंजर सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम है हार्मोन रिलीज करना, और वो जो हार्मोन है वो रेगुलेट करेंगे एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, बॉडी की जो एक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करेंगे। तो endocrine system is a messenger system in an organism or animal comprising feedback loops of hormone that are released by internal glands। और हार्मोन कौन रिलीज करेगा? ग्लैंड्स रिलीज करेंगे directly into circulatory system, and that direct and regulate distant organs। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। तो एंडोक्राइन जो हम पढ़ते हैं वो ग्लैंड होते हैं जो डायरेक्टली डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जिनकी सीक्रेशंस, जिनके हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में पोर होते हैं, और फिर वो ब्लड की सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेटेड सेल और टिश्यू तक पहुंच के वहां पे एक्ट करते हैं। अब ये होता है कि स्पेसिफिक हार्मोन का स्पेसिफिक टिश्यू और बॉडी ऑर्गन पे एक्ट होता है, कि एक हार्मोन जो सीक्रेट होगा वो जाकर किसी भी अपनी जो डेस्टिनेशन है, जहां पे जिसका उसके एक्टिव साइट्स हैं, वहां पर जाकर वो एक्ट करेगा। अदरवाइज दूसरे पार्ट पे वो एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे सर्कुलेशन में कोई आ गया, फॉर एग्जांपल इंसुलिन डायरेक्टली पोर हुआ ब्लड में, ब्लड से सर्कुलेट होकर उसका काम है ग्लूकोज को लेकर जाए अपने साथ, और जाकर बॉडी टिश्यूज, लिवर में और मसल में वहां पे उनको स्टोर करवाए। तो ये इंसुलिन दूसरी जो है बॉडी के जो पार्ट हैं, ब्लड सेल्स हैं, दूसरी साइड से वहां पे एक्ट नहीं करेगा। इनका एक्शन भी स्पेसिफाइड होता है। तो इन वर्टिब्राई हमने पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रेगुलेट करता है बाकी बॉडी के अदर ग्लैंड्स को। मगर खुद जो पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर द कंट्रोल है वो है हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस के ड्यूअल है, एक तो एंडोक्राइन है, दूसरा हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो इसके टू लूप्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये हम जस्ट आपको इनके जो है नेम्स नहीं, मगर आप इनकी पोजीशन से इन्हें पहचान सकते हैं। फर्स्ट में जो है सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस मींस ब्रेन के अंदर है, जो कंट्रोल सेंटर है इंडोक्राइन सिस्टम का। उसके बाद पेनक्रियास है, थायराइड है, पैराथायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज। ये जो है ग्लैंड से आर्गान है, ग्लैंडुलर आर्गान ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, जो अपनी सीक्रेशंस रिलीज करते हैं। अब हाइपोथैलेमस की सीक्रेशन जो है और पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सीक्रेशन है, हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करके आए, इन पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने वो डिस्कस की हुई हैं चीजें। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ब्रेन रीजन में, और ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है जो कंट्रोल करता है बाकी होल ग्लैंड्स ऑफ दी बॉडी, जिसमें थायराइड ग्लैंड गले में होता है, जो अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर होता है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। देन पैराथायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है कैल्शियम को, कैल्सिटोनियन उनको। सम ऑफ दी पार्ट, थोड़ा सा कंट्रोल जो है थायराइड ग्लैंड के अंदर भी होता है, कैल्शियम का।
एड्रिनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ट्रिगर करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। पेनक्रियाज ज्यूअल, द ओनली gland in our body which is dual gland, endocrine and exocrine। एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। वो कौन सा है? पेनक्रियास, लबलबा। उसके अलावा फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस। ये भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, सेक्स हार्मोन। उसके बाद हम देखें ग्लैंड होते क्या है। ग्लैंड एक्चुअली सेल, ग्रुप ऑफ सेल आर ऑर्गन, मीन्स सेल, टिश्यू और ऑर्गन एनिमल बॉडी में जो सीक्रेट करें डिफरेंट सब्सटेंस, मीन्स सब्सटेंस एयर दी हार्मोन्स, आइदर इन ब्लड स्ट्रीम और इन बॉडी कैविटी, मीन्स डक्ट में या डक्ट लेस, डायरेक्टली पोर इन ब्लड और पोर इन देयर डक्ट्स। आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म नीड्स, जो ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। देन वो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन आर एक्चुअली केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी। हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, ये जाकर अपना मैसेज देते हैं, वहां पे ट्रिगर करते हैं और एक्टिव करते हैं उन साइट को कि वो अपना एक्शन कर सके। After being made in one part of the body, they travel to another part of body where they help to control how cell and organism do their work। जिस तरीके से नर्व का काम है मैसेज लेकर जाना, तो हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेजर है जो अपना मैसेज लेकर जाते हैं, मगर एज कंपेयर टू नर्व इनका जो मैसेज जाता है वो स्लो जाता है। नर्व का मैसेज जो है वो फास्ट है। दूसरा, उनका अपना काम है नर्वस सिस्टम के अंदर, और इनका बाकी टिश्यू के अंदर, बाकी बॉडी ऑर्गन के अंदर ट्रिगर करने का, एक्ट करने का अदर काम है। दूसरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर भी केमिकल मैसेजर है, मगर उनका जो एक्ट है स्पेसिफिकली नर्व टिश्यू के अंदर है, बाकी किसी टिश्यू के अंदर नहीं है, किसी ऑर्गन के अंदर नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, बहुत सारे और मिलेंगे। ये सारे जो होते हैं वो एक्ट करते हैं कहाँ पे? नर्व के जो साइनेप्टिक गैप है, दो नर्व के बीच में जो गैप है उसे कहते हैं साइनेप्सिस या साइनेप्टिक गैप। वहां पे फिल्ड होते हैं और वो मैसेज को, जो नर्वस सिस्टम का मैसेज होता है, उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। What is different between exocrine and endocrine glands? अब जैसे हमने बात की, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड में पोर होते हैं। उनका कोई अलग ट्यूब, उनका कोई अलग रास्ता, उनका कोई अलग डक्ट नहीं होती। वो डायरेक्टली जिस ऑर्गन से पैदा होंगे, डायरेक्टली उनकी सीक्रेशन से वहां पे जो ब्लड वेसल का नेटवर्क होगा उनमें चली जाएगी, और फिर ब्लड के अंदर जो है सर्कुलेट होके जिस जगह पे उनकी डेस्टिनेशन है, जहां पे उन्हें एक्ट करना है, वहां पे चले जाएंगे। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं बॉडी के, उनकी अपनी डक्ट होती है। एक ग्लैंड के अंदर फॉर एग्जांपल आप ले लें, वेरी सिंपल, हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेनक्रियाज के अंदर, फिर पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर, ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट आएगी, और दूसरी तरफ से सीक्रेशंस, बाइल जूसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं लिवर में, और वो आ रहे हैं गाल ब्लेडर में। फिर गाल ब्लेडर से डक्ट आएगी, गाल डक्ट वो आकर मिलेगी कॉमन बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट आएगी वहां पे, और वहां से आएगी पेनक्रियाटिक डक्ट, वो दोनों मिलेंगी कॉमन बाइल डक्ट में, और कॉमन बाइल डक्ट जैसे हमने कल डिस्कस किया था वो आएगी ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पे आकर वो पोर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ब्लड से वो ब्लड में नहीं जाएंगी सीक्रेशन, डायरेक्टली अपनी डेस्टिनेशन पे अपने ट्यूब, अपनी डक्ट के थ्रू आएंगी।
तो that glands are called exocrine glands, and exocrine gland are the ductile gland, endocrine are the ductless gland. एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होंगे फिर उनकी डक्ट आकर एपिथेलियल जहां पे उसकी डेस्टिनेशन है वहां पे पोर होगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आ जाएंगे? स्वीट ग्लैंड, हमारे स्वीट ग्लैंड है। लेक्रिमल ग्लैंड, टीयर्स, आंसू। सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड आपकी जो सलेवा है माउथ में वो प्रोड्यूस होती है, वो ब्लड में तो नहीं जाती, वो उनकी डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, ग्लैंड है, वहां से प्रोड्यूस हो रही है। मेमरी ग्लैंड, मदर के अंदर, वुमेन के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो ब्लड से नहीं होता, वो डायरेक्टली अपनी डक्ट से प्रोड्यूस होके एक्सक्रिएट होगा जो भी उसकी डेस्टिनेशन होगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, स्टमक के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जाहिर है वो अपने ट्यूब से और अपनी डेस्टिनेशन से, वहां से, वो ब्लड से उनका नहीं। पेनक्रियाटिक जैसे मैंने बताया, तो पेनक्रियास इज द ओनली ग्लैंड ऑफ द बॉडी व्हिच इज ड्यूअल ग्लैंड, जिसकी इंसुलिन और ग्लूकोगान दोनों प्रोड्यूस होंगे अल्फा और बीटा सेल से, और वो डायरेक्टली ब्लड में प्रोड्यूस होंगे, वो डक्ट से नहीं जाएंगे। मगर उसके जो जूसेस हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो कहाँ पे होंगे? वो डक्ट से होंगे। इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे हैं इंटेरिक ग्लैंड्स, वो प्रोड्यूस करेंगे, तो वो होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। देन हम आते हैं डिजीजेस पे। कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, मगर थोड़ा सा उनको रिफ्रेशर देते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म दोनों हमने बहुत डीपली डिस्कस की हुई हैं। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मींस डिक्रीज, थायराइड, थायराइड एंड इज्म मींस कंडीशन, डिक्रीज्ड हाइपोथायराइड, अंडर सीक्रेशन ऑफ थायराइड सीक्रेशन, अंडर, कम सीक्रेट होंगी। हाइपो, थायराइड की सीक्रेशंस जो हैं वो इनफ नहीं प्रोड्यूस होंगी जितनी हमारी बॉडी की नीड है, तो अल्टीमेटली हमारा मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो अफेक्टेड होगा, और फिर जब अफेक्टेड होगा तो उसमें क्या होगा? करेक्टराइज्ड, करेक्टराइज्ड बाय हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, कोलेस्ट्रोल बॉडी के अंदर बढ़ेगा, वेट गेन होगा, वेट गेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, फटेग, स्लो मूवमेंट बॉडी की, और अगर कंडीशन वर्सन होगी तो डिस्निया होगी। उसके काज कौन से हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म के? मेनली रेडियो एक्टिव आयोडीन, ओवर ट्रीटेड एंटी थायराइड ड्रग्स, किसी को हाइपरथायराइडिज्म है और उसको हम थायरोक्सिन देते रहे, उसका डोज एक्सेसिवली देते रहे, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म में देगा। सेम लाइक अगर पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म में है और उसको हम थायराइड थायरोक्सिन थेरेपी देते रहे, वो ओवर हो जाएगा। तो ड्रग का हो सकता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन का हो सकता है, इनहेरिटेंट हो सकता है कुछ काफी लोगों में, थायराइडिक्टोमी, हो थायराइड जो है हार्मोन हाइपरथायराइडिज्म की वजह से थायराइड ग्लैंड रिमूव करवा दिया, थायराइडिक्टम पार्शियल भी होता है और कंप्लीट भी होती है थायराइडिज्म। ये बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड होता है हमारी नेक में, बटरफ्लाई लाइक, फिर इसके टू फ्लैप होते हैं जैसे बटरफ्लाई के, तो एक साइड को भी अगर उसमें बेनाइन ट्यूमर हो रहा है तो उसको रिमूव किया जाता है, और कभी इसको कंप्लीट भी जो है रिमूव किया जाता है। तो रिमूवल की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, मेलिग्नेंसी, कैंसरस हो सकता है, पिट्यूटरी डिस्फंक्शनिंग की, जब पिट्यूटरी ग्लैंड का डिस्फंक्शनिंग होगी तो अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट, हमने क्या कहा, वो मास्टर ग्लैंड है, कंट्रोल करता है बाकी अदर ग्लैंड्स को, मगर उसको खुद को जो है
हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो होगा। इसकी मेनली जो है करेक्टरिस्टिक जो है वो याद होना चाहिए। और सिक्रेशन इसकी लो हो जाती है, T3 T4 थायरोक्सिन सारे हम डिस्कस भी कर चुके हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यू भी डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरथायराइडिज्म सेम अपोजिट टू दी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में ओवर एक्टिविटी, ओवर सिक्रेशन ऑफ, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन हो जाएगा। जब ओवर हो जाएगा तो उसकी हम कंडीशन भी पढ़ के आए थे, ग्रेव डिजीज एंड थायरोटॉक्सिकोसिस, ये हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। और हाइपोथायराइडिज्म में माइक्सिडिमा, माइक्सिडिमा हम डिस्कस कर चुके थे। वर्सन इन दी कंडीशन, सीवियर कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म अगर रहेगा तो एक्चुअली मेमोरी इफेक्टेड भी ज्यादा इसमें होती है, आईक्यू लेवल जो है वो भी, दोनों कंडीशंस में कंसंट्रेशन नहीं रहती। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो पेशेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन किसी भी चीजों पे नहीं रहेगी। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर भी सेम होगा, क्योंकि उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही इम्बेलेंस है, तो बॉडी की एक्टिविटी उसके अंडर कंट्रोल नहीं होगी। मूड डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होंगे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में मूड डिसऑर्डर होंगे। कभी बंदा बहुत खुश रहेगा, कभी बहुत गमज़दा रहेगा, कभी थोड़ी सी चीजों पे चिढ़ेगा। हाइपरथायराइडिज्म में ऑलमोस्ट ज्यादातर ओवर रिएक्शन होता है, और हाइपोथायराइडिज्म में मोस्टली जो है वो केटाटोनिक स्टupor भी होता है, मूड डिसऑर्डर, बंदा चुप रहेगा, ज्यादा ज्यादा लोगों से मिलन जुलन नहीं होगा। मगर अगर जिसने कंडीशन आपने समझ ली और उसको कंट्रोल किया साइकोलॉजिकल इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो वो ज्यादा बेहतर जिंदगी कर। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक हाइपरथायराइडिज्म में अपोजिट होंगे। पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट जो है इंक्रीज रहेगा, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में डिक्रीज रहेगा। कॉन्स्टिपेशन हाइपोथायराइडिज्म में रहेगी, डायरिया हाइपरथायराइडिज्म में रहेगी। कोल्ड इंटॉलरेंस हाइपोथायराइडिज्म में रहेगी, हीट इंटॉलरेंस हाइपरथायराइडिज्म में रहेगी। वेट गेन होगा हाइपोथायराइडिज्म में, वेट लॉस होगा हाइपरथायराइडिज्म में। काज जो है इसके ओवर फंक्शनिंग ऑफ इंटायर ग्लैंड, ओवर ट्रीटिंग ऑफ माइक्सिडिमा। माइक्सिडिमा मैंने बताया कि वो कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव डिजीज, इस पे हम एमसीक्यूज भी मैं दे चुका हूं और हमने डिस्कस भी किया था। ओवरवर्क्स एंड प्लूमर्स डिजीज, मल्टी न्यूडुलर, न्यूडुलर बेनाइन न्यूडुलर बन जाएंगे, तो उस वजह से भी होता है हाइपरथायराइडिज्म में। थोड़ी इसकी अपोजिट कॉम्बिनेशन है, तो ये याद करने में बहुत आसान होता है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। ट्रीटमेंट की थायरॉक्सिन है, थायरॉइडेक्टोमी है। देन एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड की डिजीज है। कार्टिको कार्टिक्वाइड हार्मोन्स जो है उसमें मिनरलो कार्टिक्वाइड हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन की कमी की वजह से एडिसन डिजीज होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स मीन्स एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, वहां से मिनरलो कार्टिक्वाइड हार्मोन दैट आर दी स्टेरॉइड हार्मोन, ग्लूकोकार्टिक्वाइड, उसमें लो सिक्रेशन की वजह से, लेक की वजह से, या तो फिर उसके अंदर ट्यूमर हो जाए, रिमूव हो जाए, या फिर उसकी प्रोडक्शन ना हो, तो इस कंडीशन में एक्सेसिव फटेग रहेगी, वीकनेस हो जाएगी, वेट लॉस होगा। अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल चेंजेस होगी, इम्पोर्टेंसी होगी, मेल है तो उसके अंदर कंफ्यूजन होगी, आईक्यू लेवल, कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होगी, और इन सीवियर केस कोमा में चला जाता है पेशेंट। मेन काज जो है इसका, जैसे हमने टीबी पढ़ी थी, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में हमने पढ़ा था कि किडनी की हो सकती है, बोन की हो सकती है, लिवर की हो सकती है, और डिफरेंट ऑर्गन आती, मसल की हो सकती है, बोन की हो सकती है, स्पाइनल हो सकती है। तो टीबी डिफरेंट है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मीन्स लंग्स के बाहर कहीं भी हो जाए। तो वन ऑफ दी काज
ये भी हो सकता है। वैसे अननोन अभी तक इडियोपैथिक डिजीज, सम केसेस में ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, सेफलस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेफलस, एड्रिनल ब्लीडिंग, एड्रिनलेक्टोमी, एड्रिनल ग्लैंड का रिमूवल हो जाए, ऑपरेशन करके निकाल दें, ब्लीडिंग हो जाए वहां पे ज्यादा एक्सेसिवली, वहां पे रप्चर हो जाए वेसल्स, और जब वेसल्स वहां पे रप्चर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वहां पे आ, उसकी सिक्रेशन ब्लड वेसल में नहीं आएंगी, तो वो भी उसकी कंडीशन हो सकते हैं। डिफरेंट कंडीशन की वजह से इन द ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, एड्रिनल ब्लीडिंग, एड्रिनलेक्टोमी, that are the maybe causes, and the main cause is unknown or idiopathic. कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर फेस स्वेलन हो जाएगा, बोन जो है वो वीक हो जाएंगे, कार्डियो कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, साइज जो है वो बढ़ जाएगा, बफेलो हम्प जो है, हम्प जो शोल्डर के चेस्ट के जो बैक है वहां पे हम्प बन जाएगा, स्वेलन बन जाएगी, फेट डिपोजिशन हो जाएगी, ओबेसिटी होती जाएगी, एड्रिनल ट्यूमर हो सकता है, हाइपरप्लेजिया, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो सकती है, ओवर सिक्रेशन हो जाएगी एड्रिनल ग्लैंड की, बोन जो है वो थिन हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, स्किन जो है वो भी थिन हो जाएगी, बर्टाइल हो जाएगी, फीमेल में अमेनोरिया होता है और मेल में इम्पोटेंसी होती है, परप्यूस होता है, ऐसे लगेगा कि स्पॉट रेड स्पॉट बॉडी पे बनते जाएंगे, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, स्किन अल्सरेशन जो है वो जो प्रोमिनेंट पार्ट है वहां पे ज्यादा होती जाएगी, गायनिकोमेस्टिया होता है, हमने टर्म पढ़ा था गायनिकोमेस्टिया, मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ऑन द फिजिकल बेसिस, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, बेली प्रोट्रूशन, और ये होते जाएंगे। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हार्मोन जो है कार्टिसोल वो ज्यादा एडिशन में डिक्रीज हो रहा था, कुशिंग सिंड्रोम में एक्सेसिव सिक्रेशन होगी कार्टिसोल की, और उसके नतीजे में एड्रिनल कार्टिकल एक्टिविटी जो है वो एक्सेसिवली तेज हो जाएगी, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सेसिवली प्रोडक्शन हो जाएगी उनकी। तो कैरेक्टरिस्टिक हम इनके देख के आए, वेट गेन होगा, ओस्टियोपोरोसिस वीक हो जाएंगे बोन, मून लाइक फेस हो जाएगा गोल, और स्वेलन बफेलो हम्प होगा, काइफोसिस लाइक लुक लगेगा, पोली यूरिया होगा ड्यू टू द एक्सेसिव कार्टिसोल, और जब कार्टिसोल हार्मोन बॉडी में बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस जब होगा तो ultimately the glucose level in body will be increased, hyperglycemia होगा। काजेस इसके क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की मेडिसिन, ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए, उसकी सिक्रेशन एक्टिव साइट पे ज्यादा चली जाए और एड्रिनल ग्लैंड की सिक्रेशन बढ़ जाए कार्टिकॉइड की, एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन की स्टिमुलेशन हो जाए, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हो जाए, तो ये इनकी मेन काजेज जो है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर बढ़ जाएंगी। आप इसका नाम के ऊपर जो है स्पेलिंग एस एच जो है करेक्ट कर देना, CUSHING अपोस्ट्रॉफी S, कुशिंग सिंड्रोम। हाइपर पिचुट्रिज्म एंड हाइपोपिचुट्रिज्म। हाइपर पिचुट्रिज्म, पिचुट्रिज्म कंडीशन जिसमें एक्सेसिवली सिक्रेशन पिचुट्री ग्लैंड की हो जाए, एंटीरियर लोब पिचुट्री का जो होता है उसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, चाइल्डहुड में अगर बच्चा जो उसकी हाइट वो ज्यादा बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए,
जेंजेंटिज्म, जेंजेंटिज्म का मतलब होता है लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। और एडल्ट के अंदर एक्रोमेगाली होती है। द कंडीशन इन hyperpituitarism in children, gingivitism, and in adult acromegaly. It characterized by rapid growth, increased blood pressure, increased height and weight. ये मेनली इसकी करेक्टराइज है। आप जैसे देख सकते हैं सेकंड वाले डायग्राम में, जेंजाइटिज्म के अंदर हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन पिट्यूटरी से एक्सेसिव हो रही है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन जीएच वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से जो है ग्रोथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसका जो मेनली काज होता है ट्यूमर इन पिट्यूटरी आर हेरेडिटी, समटाइम जीन, जेनेटिकल डिसऑर्डर। एक्रोमेगली के अंदर एक्रोमेगली के अंदर जो है ऑलमोस्ट जो फिंगर्स हैं और ट्वाइस वो लार्ज हो जाते हैं। एग्जैक्टली इंटरनल ऑर्गन जो है वो भी जो है बड़े हुए होंगे। पेनक्रियाज, लिवर, हार्ट, कार्डियोमेगाली होती है उसके अंदर, पेनक्रियाटोमेगाली होती है, हेपाटोमेगाली होती है। सारे ऑर्गन जो है वो इंक्रीज, ओवर सीक्रेशंस होगी, मगर फिंगर्स जो है इनकी वो एक्स्ट्रा लार्ज होंगी। हाइपो पिट्यूटरिज्म प्राइमरीली, हाइपो के अंदर फिर सीक्रेशंस जो होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी, स्ट्रक्चर शार्ट होगा, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी, हाइट जो है रिटार्डेशन हो जाएगी, बॉडी रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, डिले सेक्सुअल डेवलपमेंट होगी, इम्पोटेंसी होगी, अमेनोरिया होगा। और इसके काजेस जो है डिस्ट्रक्शन या लीजन या ट्यूमर ऑफ, या फिर ट्रॉमा भी हो सकता है। उसके अलावा पिट्यूटेक्टोमी भी हो सकती है उसके अंदर इसकी काजेस में, अपोजिट टोटली टू दी हाइपर पिट्यूटरिज्म। डायबिटीज हम 12 डिस्कस करके आए हैं डायबिटीज को, तो उसके हम नहीं करते डिस्कस। उसके टाइप 1, टाइप 2 और जेस्ट्रेशनल डायबिटीज, जेस्ट्रेशनल डायबिटीज भी हम डिस्कस करके आए थे। इंसुलिन डिपेंडेंट को टाइप 1 और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट को टाइप 2, और उसका सारा डिस्कस हमने 2-3 लेक्चर में कर चुके हैं। जेस्ट्रेशनल डायबिटीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसका कब होती है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और बेबी के कौन से इफेक्ट होते हैं। मैक्रोसोमिक बेबी होते हैं, बेबी जब पैदा होते हैं तो वो हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं। डायबिटिक कोमा को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंसुलिन कोमा, इंसुलिन के एक्सेसिव डोज की वजह से। डायबिटीज इंसिपाइडस जो मैंने आपको 2 दिन पहले क्वेश्चन भी जिसपे पूछा, और उस पर भी हमने किया था कि एडीएच हार्मोन जो है और वेजोप्रेसिन वो इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो उसके लिए सिम्टम्स जो होते हैं, उसके 3 जो सिम्टम हम देखते हैं डायबिटीज के अंदर, 3 P's, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, तो वो होते हैं। उनके बेसिस पे हम इसे डायबिटीज इंसिपाइडस कहते हैं, मगर एक्चुअली इसका पेनक्रियाज और इंसुलिन से कोई रिलेशन नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एंटी डायरेटिक हार्मोन से होता है। साइन सिम्टम जनरली अगर हम देखें एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, तो 3 P's जो है वो डायबिटीज के अंदर हो रही हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। डिप्सिया का मतलब होता है प्यास का ज्यादा लगना। तो स्लो हीलिंग ऑफ कट अगर ज्यादा सीवियर हो जाए तो फिर न्यूरोपैथी हो जाती है, और 3 पैथीज हम इसमें देखते हैं, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी। 3 पैथीज इन वर्सन कंडीशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, पेरेंथेसिया, नंबनेस। पेरेंथेसिया मींस सेंसेशन की डिक्रीज हो जाना, तो उस कंडीशन को कहेंगे पेरेंथेसिया। वो होगा हाइपरटेंशन, tachycardia, bound to rapid palpitation and hyperthyroidism, स्लो हार्ट रेट। फिर हमने सेम जो है कंडीशंस उसके अंदर देखी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। डायबिटीज इंसिपाइडस के अंदर पोलीयूरिया होगा, और पोलीयूरिया के अंदर 5 to 20 लीटर्स पर डे
पॉलीडिप्सिया हो गया तो 4 to 20 लीटर पर डे पेशेंट जो है वो ड्रिंक करेगा। स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, पॉलीयूरिया की वजह से भी होगी। कोल्ड, उसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम की हमने सिम्टम देखी, अरेस्ट ग्रोथ, वेट गेन, ओबेसिटी, मून फेस, बफेलो हम अपीयरेंस, वायरलाइजेशन इन फीमेल एंड ब्रूजिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होंगे उसके अंदर ऑलमोस्ट जो हम एंडोक्राइन के अंदर ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जिसमें हम फास्टिंग और रैंडम देखेंगे, उसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे जीटीटी, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का पूरा प्रोटोकॉल हम पढ़ के आए थे कि उसे हम 70 ग्राम जो है वो कैसे देंगे 250 ml वाटर में, और फिर उसे कैसे चेक करेंगे, तो वो हम सारा डिस्कस करके आए हैं। इनकी प्रिवेंशन भी हम डाइट प्लान और सारी डिस्कस करते हैं। साइन सिम्टम्स के बुनियादों पे भी हम इनका डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, तो सारे साइन सिम्टम हम देख कर आए। हिस्ट्री कलेक्शन, अगर कोई जेनेटिकल इनहेरिटेंट है, उसके अलावा जो ट्यूमर की हिस्ट्री है उसके अंदर एक्टोमी की रिमूवल, ऑर्गन रिमूवल की हिस्ट्री है, तो वो भी हम देखेंगे। ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हमारा डिस्कस किया हुआ है पूरा। ब्लड टेस्ट एंड कीटोन, पीएच, ब्लड यूरिया एंड नाइट्रोजन, डायबिटिक कोमा में हम देखेंगे। T3 T4 लेवल इन थायराइड प्रॉब्लम, या फिर हम अगर हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म हो तो उसके अंदर थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे। थायराइड प्रोफाइल के अंदर T3 T4 थायरोक्सिन तीनों आ जाएंगी उसके अंदर, और उससे हम हाइपर या हाइपो की देख लेंगे लेवल्स। ईसीजी के बुनियादों पे हम हार्ट की एक्टिविटी देख सकेंगे, सम कंडीशंस, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर पिट्यूटरिज्म और बाकी कंडीशंस में उनमें सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हम देख सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने बेसलाइन में। मेजरमेंट ऑफ एडीएच इन सीरम, एडीएच का हम करवाएंगे हार्मोन का, कि एडीएच जो है वो ज्यादा तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, एंड डायबिटिक इंसिपाइडस में ये हम करवाएंगे एडीएच का। ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है, ओडीएसटी, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट टू मेजर प्लाज्मा कार्टिसोल लेवल इन कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जो है कार्टिसोल लेवल को फिर मेजर करेंगे उसके अंदर डोज देकर डेक्सामेथासोन का। अब ये थोड़े हम 5 क्वेश्चन जो है इस पे कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का कौन सा फंक्शन नहीं होता, तो इंसुलिन का फंक्शन जो है डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उससे प्रिवेंट करती है, लिपोजेनेसिस को से भी प्रिवेंट करती है इंसुलिन, और ग्लाइकोजेनेसिस से भी। ग्लूकोनियोजेनेसिस इंसुलिन का काम नहीं है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि नॉन कार्बोहाइड्रेटेड प्रोडक्ट से कार्बोहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करना इंसुलिन का काम नहीं है। इंसुलिन का राइदर काम ये है कि वो जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके जो ग्लूकोज एक्सेसिवली बॉडी में रिवॉल्व कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहा है, उसको पकड़ के और उसे स्टोर कराए। एक्शन ऑफ पेराथार्मोन इन द बॉडी, पेराथार्मोन का जो एक्शन होता है तो वो इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, और डिक्रीज का जो एक्शन होता है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है। इफेक्ट्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इंक्लूड ऑल बट दिस, तो हाइपोथायराइडिज्म में हमने पढ़ा लेथर्जी होती है, एनोरेक्सिया जो है वो हंगर कम लगेगी, भूख कम लगेगी, और हाइपरथायराइडिज्म में ज्यादा भूख लगेगी, वेट गेन होगा हाइपोथायराइडिज्म में, मगर डायरिया नहीं होता हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपरथायराइडिज्म में डायरिया होता है, हाइपोथायराइडिज्म में कॉन्स्टिपेशन होती है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, और हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज एपिटाइट इंक्रीज हो जाता है।
और हाइपोथायराइडिज्म में एपिटाइट डिक्रीज हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाए। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपिटाइट। ग्लूकोगान स्लो डाउन ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम द लैक्टिक एसिड, accelerate protein synthesis, decrease conversion of glycogen into glucose, डिक्रीज करेगा नहीं, ये तो इंक्रीज करेगा। एक्सिलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। इंसुलिन का काम है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, मीन्स स्टोर करेगी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में तब्दील करवा के स्टोर करेगी। और ग्लूकोगान का जो काम होगा वो ग्लाइकोजन जो स्टोर पड़ी है हमारी बॉडी में, शुगर की कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई, वो क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट